अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट जो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, यानी स्टार्ट हम ले रहे हैं केमिस्ट्री का, तो उनमें जो जितनी भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जितनी भी ऐसे टर्म्स हैं जो आगे की एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़रूरी है, तो आज हम वो पढ़ रहे हैं। सर इसको डिफिनीशन से ना पढ़ाएं आगे जाए नहीं, इसलिए कि ये जो चीज़ें हैं इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को। तो आज हम बेटा बेसिक कंसेप्ट्स एंड केमिस्ट्री वो क्या है वो शुरू कर रहे हैं। सारे के सारे कंसेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, एटम है, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारे के सारे आज पढ़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट्स एंड केमिस्ट्री, पहले मैं केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करूँगा। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इसका जो ओरिजिन है ग्रीक वर्ड है जिसका आपकी बुक में भी जिक्र होगा, खैम बोलते हैं या कैम, जो भी बोलते हैं। इसका मतलब है ब्लैक आर्ट। ब्लैक आर्ट यहाँ से डिराइव्ड है। अब ब्लैक आर्ट क्या है? ब्लैक आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिसमें मिस्टीरियस चीज़ें जो है ना, मिस्टीरियस थिंग, अजीब व गरीब चीज़ें आ जाती हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं केमिस्ट्री की लैब में गए हो तो दो कलरलेस सोल्यूशन होंगे, उनको आप मिलाएंगे, उनसे कलर आ जाएगा। तो अब कलरलेस चीज़ों में से कलर कैसे आ गया? तो दिस इज़ मिस्टीरियस थिंग, ये बहुत अजीब सी चीज़ है, इसलिए इसको ब्लैक आर्ट कहते हैं। तो केमिस्ट्री को हम सिंपल अल्फाज में डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर। द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की जब हम स्टडी करते हैं तो वो केमिस्ट्री है। क्या स्टडी करते हैं मैटर में? तो वो केमिस्ट्री है। जब हम इसके कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, उसके बाद स्ट्रक्चर है, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, और उसके बाद जो है लॉस को स्टडी करें। तो ये क्या है? ये केमिस्ट्री की डिफिनीशन है, द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड लॉज। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर आपके पास वो चीज़ है जो है ना, ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह गिरती है, एंड हैव सम मास, और उसका मास हो। तो ऐसी चीज़ें मैटर है। इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं ये आपके पास क्या है? मैटर है। क्या चीज़ें ऐसी है जो कि मैटर नहीं है? कुछ चीज़ें जो ना वो नॉन मैटर कहलाती है। जो चीज़ें नॉट मैटर है, यानी मैटर नहीं है, वो क्या है? जो जगह नहीं गिरती और उसकी मास नहीं है। तो उसमें आ जाता है आपके पास सोल, रूह। रूह जो है ना, दैट इज़ नॉट अ मैटर। अभी तक ये फाइंड नहीं किया गया कि रूह मैटर, ये मतलब इसका कोई मास है, जगह इसने ऑक्यूपाई की है। दूसरा जो है शैडो। शैडो जो है ये भी मैटर नहीं है। शैडो क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। आप इधर कहीं पे खड़े हैं ना, तो कोई रेडिएशन आ जाए, वहाँ पे आपका शैडो बनता है, 2 डायमेंशनल। तो ये जो है आपके पास शैडो जो है वो क्या है? मैटर नहीं है। इसके अलावा जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स, ये भी आपके पास क्या है? मैटर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एंग्री, इमोशंस जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है मैटर जो है कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? मैटर जो है एट एग्जिस्ट इन स्टेट्स में, 4 स्टेट में सॉरी पाया जाता है। मॉडर्न भी एक स्टेट है। एक जो है आपके पास सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, और तीसरा जो है गैस है। फोर्थ वन जो मॉडर्न वन है दैट इज प्लाज्मा। और ये और भी कहीं कहीं पे आप लोग पढ़ेंगे, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। चूंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको अभी छोड़ दें। अच्छा, अब क्वेश्चन है, यूनिवर्स में क्वेश्चन आता है ना, एमसीक्यू है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज abundant इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में कौन सा स्टेट ऑफ मैटर abundant है? तो बेटा याद रखें, लिक्विड नहीं है। दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज मोस्ट abundant इन द यूनिवर्स, दैट इज प्लाज्मा। तो ये क्या है बेटा? प्लाज्मा है। प्लाज्मा होता क्या है? ये आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर है।
आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर का क्या मतलब है? पहले ये बात लिख लो कि 99 पॉइंट कुछ 9 लिखते हैं, लेकिन कुछ 99% जो है यूनिवर्स का ये क्या है? प्लाज्मा है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एटम्स है, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये अब क्या बन गया? प्लाज्मा हो गया। तो ये आयोनाइज स्टेट है। एज अ होल ये न्यूट्रल है। ये प्लाज्मा जो टॉपिक है उसमें हम उसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एबंडेंट इन द यूनिवर्स? तो वो क्या है आपके पास? वो प्लाज्मा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस कॉमन? तो जो लेस कॉमन स्टेट है, लेस कॉमन स्टेट है किस चीज में? मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। लेस कॉमन इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में लेस कॉमन कौन सा है? तो जो लेस कॉमन स्टेट है बेटा, ये जहन में रखे कि वो लिक्विड है। यूनिवर्स में लिक्विड जो है सबसे लेस कॉमन है, सबसे कम है। अब आ जाते हैं हमारी अपनी अर्थ की तरफ कि अर्थ में क्या है, सिस्टम है इन्हीं स्टेट का। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ, यानी एबंडेंट या कॉमन, एबंडेंट एंड अर्थ में कौन सा स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एबंडेंट है? तो डेफिनेटली आप लोग कहोगे कि लिक्विड, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना ये बात कि लिक्विड जो है दैट इज 70% ऑफ आवर अर्थ। नहीं, ये लिक्विड नहीं है, ये बेटा है आपके पास सॉलिड है। सॉलिड, ये जहन में रखिए। और अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ में लेस कॉमन कौन सा है? अर्थ में लेस कॉमन जो है अर्थ में वो क्या है? वो आपके पास है प्लाज्मा। सबसे जो लेस कॉमन स्टेट है अर्थ में वो प्लाज्मा है। अब जो आपके जहन में जो बात चल रही है वो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये अर्थ है, मैं उसका 70% जो है वो वाटर से क्या करता हूं? ऑक्युपाई कर देता हूं। लेट सपोज मैं यहां से शुरू हो जाता हूं, यहां तक आ जाता हूं, तो ये 70%। ये सरफेस ऑफ द अर्थ है। ये जो इंटरनल ये कोर है ना, ये सारा का सारा ये वाला, ये जो यहां से यहां तक, ये सारा का सारा क्या है? ये सॉलिड है। ये जो इर्द गिर्द सरफेस है ना, दैट इज 70% ऑफ वाटर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंट यानी कॉमन स्टेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे कौन सा स्टेट कॉमन है? तो वो है बेटा लिक्विड। इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। यूनिवर्स में सबसे मोस्ट एबंडेंट जो कॉमन है, एबंडेंट है, वो क्या है? प्लाज्मा है। जबकि ये प्लाज्मा होता कहाँ है? आउटर स्टार में। यूनिवर्स ये तो नहीं है ना कि हमारी ये दुनिया है, नहीं। इस जैसे प्लैनेट्स और भी हैं, स्टार्स भी हैं, ये सारी यूनिवर्स में आती हैं। तो उसमें प्लाज्मा जो है 99% है। और यूनिवर्स में जो सबसे लेस कॉमन स्टेट है वो लिक्विड है। लिक्विड और कहाँ पे है? सन पे होंगे? नहीं, लिक्विड जो है ना, ये अभी कुछ जो डिस्कवरीज आ रही कि मरीख पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक क्या है कि हमारा जो अर्थ है, ये प्लेनेट है, उस पर सबसे ज़्यादा क्या है? लिक्विड यहाँ पे है। तो यूनिवर्स में तो ज़्यादा नहीं है ना, ये लिक्विड जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ पे ज़्यादा है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी नहीं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि अर्थ पे कौन सा स्टेट एबंडेंट है? तो वो सॉलिड है। जो सबसे कम स्टेट है अर्थ पे तो वो प्लाज्मा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन स्टेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो वो क्या है? लिक्विड है। फिर उसके बाद सॉलिड, फिर उसके बाद गैस। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास मैटर। कि मैटर क्या है? एनीथिंग हैव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब वापस आ जाते हैं अपनी उसकी तरफ, केमिस्ट्री की डिफिनीशन की तरफ। ये बेटा है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन को उर्दू में क्या कहते हैं? तरकीब। बेटा इसको बोलते हैं तरकीब। तरकीब बोलते हैं व्हिच थिंग इट इज कंपोज्ड, किन किन चीज़ों से बना है। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये वाटर की कंपोजिशन हो गई। वो कोई डिश बनाते हैं ना, उसके लिए पहले लिखते हैं तरकीब। वो पुराने ज़माने में नहीं, बल्कि मैं भी पुराने ज़माने का तो नहीं हूँ, पीटीवी पे हम देखते थे कि कोई डिश बन रही है तो उसके ऊपर लिखा जाता तरकीब, तरकीब अज्जा,
कंस्टिट्यूएंट क्या क्या मौजूद है। चिकन बिरयानी बन रही है तो 1 kg उसके लिए राइस लेते हैं, इतना उनके लिए जो है वो ये लेते हैं उन। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये तरकीब है। अब क्या है उसकी डिश मुझे सही पता नहीं है, पता है लेकिन बस वो डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो उसके बाद जो है स्ट्रक्चर में बेटा 2 चीज़ें आती है, एक तो आता है शेप और एक आता है साइज। शेप और साइज ये दोनों चीज़ें आती है। मटर का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है। ये रेक्टेंगुलर है बोर्ड आप लोगों को जो नज़र आ रहा है, तो इसका शेप रेक्टेंगुलर। अब साइज देखिए उसका कितना है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ जो है, इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। ये डिस्क्राइब करती हैं, प्रॉपर्टी जो है दैट डिस्क्राइब मैटर। ये मैटर को आप डिस्क्राइब करती है। क्या मतलब है मैटर को डिस्क्राइब करती है? दिस इज मैटर, दिस व्हाइट बोर्ड इज मैटर। अगर इसको मैं ऐसे हाथ लगाऊं तो इट इज हार्ड, तो हार्डनेस जो है दैट इज प्रॉपर्टी। ये इस मैटर को डिस्क्राइब कर रही है कि नहीं। दूसरा जो है उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द चेंज इन मैटर, यानी चेंज इन मैटर को भी डिस्क्राइब करता है। चेंज इन मैटर। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं हीट ऑफ कंबस्टन, इसका हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करता हूं। तो इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने हीट करना है, इसको मैंने जलाना है। उसके बाद जो हीट निकलेगा तो वो मुझे पता चल जाएगा कि इतना हीट इसमें मौजूद था, सॉरी इसमें। तो ये जो है आपके पास चेंज इन मैटर, लेकिन मैटर जो है ना, मैटर तो चेंज हो गई ना, तो ये डिस्क्राइब करती है चेंज इन मैटर और मैटर को, दोनों को। फिर प्रॉपर्टी जो है 2 किस्म की होती है। प्रॉपर्टीज की 2 टाइप्स हैं। एक जो है उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा मैं थोड़ा सा उसको इस साइड पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने इनको नोट नहीं किया तो इसको नोट कर दें। अच्छा जी, तो प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, बीच में मैंने इसको कट कर दिया है। तो प्रॉपर्टीज जो हैं ये 2 किस्म के हैं। एक तो आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनका ताल्लुक होता है एंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ। एंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिनमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वंडरवाल फोर्सेस जितनी भी हैं ये सारे आ जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक किसी एक्सटर्नल शेप के साथ हो, जिसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ हो, एक्सटर्नल शेप के साथ हो, या जिसको ऑब्जर्व किया जाए विदाउट परमानेंटली अल्टर्ड, जिसको ऑब्जर्व्ड किया जाए विदाउट परमानेंटली अल्टर्ड, यानी मैटर चेंज ना हो, आप उसको ऑब्जर्व करें लेकिन मैटर चेंज ना हो। ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंज इन नेचर, यानी आपने उसको ऑब्जर्व कर दिया और उस मैटर में कोई उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, कोई कलर कंसीडर कर दे, कलर कंसीडर कर दे। आपने कलर को देख लिया कि ये ब्लू है, ये वाइट तो कलर नहीं है, तो ये फॉर एग्जांपल ब्लू है, ये ग्रीन है, ये वाला है। तो उस सब्सटेंस का नेचर तो चेंज नहीं हो, वो सब्सटेंस वही रह गया। या आपने किसी चीज़ के फॉर एग्जांपल डेंसिटी फाइंड की, तो वो सब्सटेंस चेंज तो नहीं होता ना, आपने बस उसकी डेंसिटी सिर्फ फाइंड की। दूसरा जो है आपके पास ये सारे तरीके जो है ना, आप उस पर 3 तरीके से उनको देखेंगे। अच्छा तीसरा जो है उसके पास आपके पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। आप वाटर जो है आइस को जो है ना आपने मेल्ट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि उससे जो है वो कोई जूस बन जाता है, वाटर से जूस तो नहीं बनता ना। तो इसका मतलब है कि उसकी जो नेचर है वो चेंज नहीं है। तो सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ इनका ताल्लुक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ ये चीज़ें रिलेटेड हैं। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन के लिए ये है और विस्कोसिटी के लिए ये है। तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ये क्या है, ये आपके साथ सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हार्डनेस दैट इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका ताल्लुक एक्सटर्नल शेप के साथ है, एक्सटर्नल फिजिक के साथ है। जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना,
मोस्टली इनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। किस चीज़ के साथ? इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनका ताल्लुक इंटरनल कंपोजिशन से है। किस चीज़ के साथ? इनका ताल्लुक इंटरनल कंपोजिशन से है, के साथ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें। अब इंटरनल कंपोजिशन के साथ इसका ताल्लुक है, वो उसके अपोजिट है, दैट आर ऑब्जर्व्ड, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व्ड विद चेंज इन नेचर, चेंज इन नेचर, नेचर ऑफ सब्सटेंस। जिसको हम ऑब्जर्व करें तो वो सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्टन। तो हीट ऑफ कंबस्टन जो है ये इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हीट ऑफ कंबस्टन ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? ये जो है आपके पास, अब फॉर एग्जांपल मैं अगेन इसी मार्कर पे एग्जांपल दूंगा, ये है ये मार्कर ना, तो इसलिए इस पे एग्जांपल दूंगा। तो ये जो मार्कर है इसको हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी हीट है, कंबस्टन से इससे हमें कितनी हीट हासिल होगी। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको जलाएंगे। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये इसका नेचर क्या होगा? चेंज हो जाएगा ना, ये तो राख हो जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा। सो दोज प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्व्ड विद द चेंज इन नेचर। तो ये क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। इन रिएक्शंस ये जो है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी। इसको हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और कुछ को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये डू नॉट डिपेंड ऑन मैटर, ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कितना मैटर है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, तो वो डेंसिटी जो है, अगर फॉर एग्जांपल वाटर 1 लीटर है तो उसकी भी डेंसिटी 1 है। अगर वाटर मैं ले लूँ, उनके अमाउंट को बढ़ाऊँ, 2 लीटर कर दूँ वाटर, तब भी उसकी डेंसिटी 1 है। तो अगर मैं किसी ड्रम में वाटर ले लूँ, प्योर H2O ले लूँ, तो उसकी भी डेंसिटी 1 है। तो डेंसिटी जो है दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट को कंसीडर करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का जो अमाउंट है जितना भी हो, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पे जो है वो क्या करते हैं? मेल्ट होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। बॉइलिंग पॉइंट भी इंटेंसिव में आ जाती है। सिमिलरली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी किस चीज़ में आ जाती हैं? वो भी आपके पास इंटेंसिव, सारी नहीं, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी अक्सर इंटेंसिटिव होती है। शायद एक आध इधर उधर हो, लेकिन मोस्टली इंटेंसिव, यानी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, एक और चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर एटम, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी। तो एक एटम की तो अमाउंट कांस्टेंट है ना, तो ये डिपेंड नहीं करता। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं तो ये डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी एक एटम कांस्टेंट है। तो ये टेम्परेचर आपके पास इंटेंसिव हो गई। दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वॉल्यूम है, जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और आपके पास जो है वॉल्यूम के साथ साथ आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। हीट है, हीट जो है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है इसका? हीट है टोटल काइनेटिक एनर्जी। हीट को हम डिफाइन करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो हीट भी ज़्यादा होगी, हायर काइनेटिक एनर्जी वाली की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये जो है आपके पास टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है अमाउंट को बढ़ाने के साथ, तो वो क्या है? वो आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जिस की वैल्यू जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ चेंज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम में हीट है, तो वो क्या है आपके पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये होगी प्रॉपर्टीज की क्लासिफिकेशन।
होप स्टूडेंट का आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम है तो वो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी की समझ नहीं आ रही, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही है इसके हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से, तो जो हमारा एक अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर पढ़ेंगे।